बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय वर्धिमान के प्रभाव यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन प्रकार के मेजर होते हैं या प्रमाप होते हैं। पहला है मध्यमान, औसत मान इसे कहते हैं या मीन भी कहते हैं। दूसरा है माध्यिका, इसे मीडियन कहते हैं। तीसरा है आपका बहुलांक, इसे मोड कहते हैं इंग्लिश में। तीन प्रकार से हम मेजर करते हैं केंद्रीय वर्ती को। सबसे पहला मध्यमान है। आज हम मध्यमान के बारे में पढ़ेंगे। मध्यमान समस्त प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करने वाला वह प्राप्तांक होता है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी जितना भी हमें डेटा प्राप्त हुआ है और जितने लोगों का प्राप्त हुआ है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन या मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। मध्यमान प्राप्त करने के लिए हमें तीन तरीके की विधि का प्रयोग करना पड़ता है। पहला है अवर्गीकृत या अनग्रुप्ड डेटा होता है। दूसरा है वर्गीकृत ग्रुप डेटा होता है। इसके अंतर्गत दो विधियां हैं, लॉन्ग मेथड है और शॉर्ट मेथड है। तो इन लॉन्ग और शॉर्ट मेथड को हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ अवर्गीकृत या अनग्रुप डेटा के बारे में ही बताएंगे कि इसके जरिए कैसे मीन निकालते हैं। अवर्गीकृत डेटा के अंतर्गत हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिग्मा का अर्थ होता है योग, योग अर्थात जोड़ होता है। एस का मतलब होता है प्राप्तांक, और एन का मतलब होता है संख्या। ठीक है, सिग्मा का अर्थ हो गया योग, एक्स का मतलब हो गया प्राप्तांक और एन का मतलब संख्या हो गई। यही हमारे फार्मूले के अंतर्गत है। मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन यानी मध्यमान हो गया और ये प्राप्तांक हो गया और एन हो गई संख्या। तो हमें किसी विषय के अंतर्गत 8 बच्चों का ये डेटा प्राप्त हुआ है। किसी विषय का जो टेस्ट हुआ था उसमें 8 बच्चों के ये डेटा है हमारे पास। तो इन सभी डेटा को हम जोड़ लेंगे। 20 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 24 प्लस 22, ये हमारा डेटा प्राप्त हो गया। मीन बराबर, और इस तरह से हम प्लस करके इनको लिख लेंगे और फिर हम संख्या को गिन लेंगे। हमारा नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 हो गया। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद इन सबको हम जोड़ेंगे, जितने भी जो हमारा प्राप्तांक प्राप्त हुआ है इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 20 प्लस 23 27 18 17 13, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा डेटा प्राप्त हो रहा है 164 प्राप्त हो रहा है। और हमारा नंबर क्या है, एन कितना है 8 है। तो हमारा सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो ये हमने सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमारा सिग्मा प्राप्त हो गया 164। क्योंकि एक्स हमारा प्राप्तांक है तो इसको हम सिग्मा एक्स बोलेंगे। तो सिग्मा एक्स हमारा कितना हो गया 164 हो गया। और एन हमारा कितना है 8 है। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। चाहे हम ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं या हम भाग दे करके भी काट सकते हैं। 164 8 2 जो 16, क्रॉस कर दिया, 4 उतार लिया, 0 हटाकर 8 5 जो 40। इस तरह से हमारा जो मीन है वो प्राप्त हो गया 20.5 हो गया। मीन बराबर 20.5।
ये हमारा सही आंसर प्राप्त है। ये इस तरह से हमारी मीन जो है वो निकल आई है। बच्चों इसी तरह से आपको आगे भी हम वीडियो में बताएंगे कि लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड से क्या होता है। आपके थर्ड ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपका सेमेस्टर नहीं चलता है, इसलिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरीय है, या फिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते। लॉन्ग क्वेश्चन में इसी तरह से पूरा क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, या शॉर्ट मेथड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या फिर इसके मीन के बारे में पूछ सकते हैं, या मीन की विधियों के बारे में पूछ सकते हैं। यही सब सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। धन्यवाद।